पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की गौ सेवा, व्याख्यान में भी हुए शामिल। पुखराज पैलेस में हुआ मंत्री प्रहलाद पटेल का व्याख्यान से पहले प्रहलाद पटेल ने गौशाला में गौ सेवा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर बोलते हुए मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। हमारी सरकार इसी नीति पर चल रही है। दुनिया को बचा करने वाला मान दिया था, उसे अब एकात्म मानव प्रस्तुत करेंगे। आज हमारी सरकारें, चाहे वो स्थानीय निकाय की हो, चाहे राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, उसी आधार पर चल रहे हैं। ये जानने का बात था, दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा। दरिद्र कौन? उनका दरिद्र नहीं है हमारा नारायण। सेवा किसकी करनी है, किसकी चिंता करनी है? जो सबसे पीछे रह गया है, जो सबसे गरीब है, जिसे न्याय नहीं मिला। अगर आप सरकार में जाते हो तो क्या बिना मांगे उन्हें न्याय दे सकते हो? आपकी नीतियां ऐसी बन सकती है जहां पर सबसे कमजोर आदमी घर बैठे लाभ ले सके, और उसका प्रमाण हमारी सरकार की नीतियों को साफ करता है। अगर हमने कहा कि हमारे सरकार पर अमेरिका पक्का मकान होगा, तो हमें जिम्मेदारी के साथ कहा देश का कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके पास में एक कमरे की पक्की छत ना हो, ये गारंटी हमने दी। इसके पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। सबने योजनाएं की होंगी, वो योजनाएं छत लोगों के पास होती है। मेरे सर्कुलेशन पर जाना कि किसी गरीब आदमी के पास ऐसा कोई गरीब आदमी ना होते जिसके पास रहने का मकान पक्का ना हो, जिसके पास में गैस कनेक्शन ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, उसके बच्चे पढ़ ना सके। ये परिस्थितियां अगर ये ताकत हमको मिलती है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार कर सरकार चलाने में भी नीतियों का योगदान कितना होता है, ये सब प्रमाण, पूरे प्रमाणों को लेकर हमें विचार करना होता है। तो ये बहुत योजना चला जाता है। कई बार ऐसी विसंगतियां आती है जो विसंगतियां समाज के सामने समय के बदलाव के साथ आती है। जिसे नेताजी ने कहा था, पिछले अनुभव के ऊपर चिपक कर बैठने की जरूरत नहीं है, उससे आगे चलकर सोचना और समस्या के समाधान को देने की जरूरत। साथ में एक और बात है कि जैसे व्यक्ति का शरीर है, जो उसका मन है, उसकी बुद्धि है, उसकी आत्मा है, उससे सुख नहीं अलग है। ऐसे ही देश भी हमारा सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत जीता जागता राष्ट्र है। और इससे हमने कहा कि हम किसी की जमीन पर कब्जा करने वाले साम्राज्यवादी नहीं है। हमारी संस्कृति में किसी पे कब्जा करना नहीं कहा, लेकिन जो हमसे छीना गया है वो हमें वापस चाहिए।